महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा। अरे महफिल भी रोएगी हर दिल भी रोएगा। डूबा जो मेरी कश्ती तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार दूंगा इस दुनिया में मेरे दोस्त, तो मेरे मरने के बाद मेरा आशिक क्या, मेरा कातिल भी रोएगा। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज का हमारा जो टॉपिक है लेके आए परसेंटेज से। परसेंटेज का हम इसके पहले आपको पार्ट 1 करके एक बता दिए थे, टाइप नंबर 1 था। आज हम शुरू करते हैं टाइप 2। देखिए टाइप 2 आपका क्या कहता है। सवाल करा कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। कहने का मतलब कि कोई घर है, उसमें जो है चीनी खरीद के आ रहा है। अब चीनी का मूल्य एकाएक बढ़ गया, ठीक, चीनी का मूल्य बढ़ गया तो कह रहा है कि चीनी की मात्रा कितनी कम किया जाए कि जो 20% उसका मूल्य बढ़ा है उतने ही पैसे में, अर्थात जो चीनी का मूल्य जो पहले जितने रुपए में आ रहा था खरीद करके उतने ही रुपए में क्या आ जाए, फिर चीनी आ जाए। अर्थात कहने का मतलब कि मूल्य बढ़ा है लेकिन चीनी की खपत को कम किया जाना चाहिए। असल में तो कितना खपत करना चाहिए ये चीज़ें देखिए इस टाइप का सवाल करना कैसे है। देखिए बढ़ा कितना मूल्य है, सवाल आपका कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, कितना 20%। तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं। 20 एक्के और 20 पंचे 1/5, ठीक। अब 5 था, 5 से बढ़ा कितना, 1 हुआ कितना 6/5, ठीक। इतना समझना है, कुछ करना नहीं। इसी के उल्टे से अगर हम गुणा कर देंगे तो ये आपका खपत में क्या हो जाएगा, जो कमी है एकदम बराबर हो जाएगा। तो 6/5 है, उल्टा गुणा कर दिए 5/6 से, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ठीक, बराबर हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, खपत के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए लेकिन हुआ क्या था, ये था 5, देखो यहाँ था 5, 5 से हुआ कितना था 6, 1 बढ़ गया, लेकिन यहाँ था 6, कितना कम कर दिए 1, तभी तो हो गया 5। इसका मतलब 1 कम हुआ किस पे, 6 पे। कितने प्रतिशत, 100 से गुणा प्रतिशत के लिए 2/3 और 2 से कटा 50 बार में आ गया 50/3%। इसको लिख सकते हैं हम कितना, 16 48, मतलब 16 सही 2/3%। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वही 16 सही 2/3% क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। नोट करिए फिर आगे बताते हैं। देखिए अगला सवाल आपका, अगला सवाल आपका क्या है। सवाल करें चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। 10% क्या हो रहा, कमी, 10% कमी हो रहा है। अब 10% को हम लोग लिख सकते हैं 10/100 लिख देंगे, 10 एक्के और 10/100 अर्थात 1/10। पहले कितना था 10, 1 कम हुआ कितना 9/10। अब करना क्या है, उल्टा गुणा कर दो इसका, तो 10/9 अर्थात कि 10/9 क्या हो गया, कर दिए गुणा। अब देखिए 9 9 से कट गया, 10 10 से कटा, ठीक, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि देखो पहले था 9 अब हुआ 10 अर्थात था 9 बढ़ा कितना 1, कितने प्रतिशत से गुणा कर देंगे तब प्रतिशत के लिए 100 से। देखो अब का इसको सॉल्व करेंगे तो 11×9 99, हाँ ठीक है। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9। ये हो गया आपका क्या, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको मिटाते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल, देखिए अगला सवाल आपका क्या है। देखिए सवाल आपका कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। कितना वृद्धि हो रहा है, तो 20%। 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100। ठीक, ये बात सबको समझ में आया। 20 एक्के
20 पंचे 100, 1/5 हो गया। ठीक, इतना समझा। देखिए पूरा है कितना 5, बढ़ कितना रहा है 1, तो हुआ कितना 6, कितने में 5 से। अगर खपत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जब वो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो उल्टा पूरा कर दो। 6 से कट गया, 5 से कटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, था 6, हुआ कितना 5, कितना कम हुआ 1, अर्थात 1 हुआ कम किस पे 6 पे, कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना। 2 तिहाई 6 और 2 से कटा 50 बार, यह आ गया 50/3%। इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए अगला सवाल आपका क्या। देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। 10% कम कर देने पर, 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100, 10 एक के 10, तो हम 100, 1/10 आया। ठीक, 1 से कितना कम हो गया था, 10 कम हो रहा है ना, 10 से 1 कम हो रहा है, तो बचा कितना 9, कितने पे 10। अब अपरिवर्तित होने के लिए क्या करेंगे, उल्टा 10/9, 9 9 से कटा, 10 10 से कटा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे, था 9, हुआ कितना 10, तो था 9, बढ़ा कितना 1, कितने प्रतिशत 100 से गुणा। अब देखो भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये हो गया आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल आपका क्या कह रहा है। सवाल करा कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे कि उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। देखो पेट्रोल के मूल्य में कितना कमी हो रहा है, 10%। लिख क्या सकते हैं इसको लिख सकते हैं 10/100, 10 एक के 10 धाम, 1/10 कमी हो रहा है। था 10, कम हो गया 1, तो बचा कितना 9, कितने पे 10। अब उसमें अपरिवर्तित होना है, इसका मतलब कि उल्टा गुणा, अभी तो अपरिवर्तित होगा। 9 9 से कट जाएगा, 10 10 से कट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, लेकिन था कितना 9 था, बढ़ा कितना 1 बढ़ा कितने पे 9 पे, कितने प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा, भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आ गया। ठीक, बस।